हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 नवंबर 2022 है और हमारी एक करंट अफेयर्स पोस्टमार्टम की सीरीज डेली चल रही है जो रोज सुबह 5 बजे होती है। साथियों, कल टेक्निकल इशू कुछ हो गया था, लेकिन आज वो सब दूर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आज भी थोड़ी लेट जा रही है आपके पास, उसके लिए हमें खेद है। ठीक साथियों, तो सब कुछ सही हो गया है। आगे चलते साथियों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, क्योंकि साथियों हम बार बार अपने सेशन में कहते हैं कि हम सबकी मेहनत और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा, तभी अपने लक्ष्य तक हम अग्रसित हो सकेंगे। तो साथियों आगे चलते हैं। देखिए, मोटिवेशन थॉट है, अगर नशा करना ही है तो मेहनत क्या करो, सिगरेट का करने से क्या फायदा। ठीक, सिगरेट पीने से क्या फायदा। कई बच्चे होते हैं अपने एकेडमिक कॉलेज में बाहर देखिए तो फूंक उड़ा रहे हैं। उस नशे से कोई मतलब नहीं साथियों। नशा कुछ पालिए, नींद का भी नशा त्यागना होगा। सिर्फ मेहनत का नशा एकमात्र नशा है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, सक्सेस वाली सीढ़ी पे ले जाके आपको ऊपर पहुंचा देगी। कौन सा है? सिर्फ मेहनत, मेहनत, मेहनत साथियों। तो अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही लगेगी। तो आप ये बीमारी चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसी बीमारी चाहते, मुझे भी आशा है और आपको भी। तो साथियों आगे चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साथियों मेलेट दिवस मनाई? ये मेलेट क्या चीज है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे साथियों। ठीक, मिलेट क्या है? ये मिलेट साथियों ये होता है जो खाद्यान्न, जानते हैं, जैसे गेहूं चावल, जो मोटे अनाज होते हैं हम उन्हें मिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मिलेट। आज से ध्यान दीजिएगा, जो मोटे अनाज होते हैं उन्हें हम मिलेट कहते हैं। ठीक, जौ, बाजरा, ठीक है, गेहूं, ये सब मिलेट में आते हैं। तो साथियों इसमें लिखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिलेट दिवस मनाया, तो कौन सा है बताइए? उड़ीसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही आंसर है उड़ीसा। आप एकदम सही पकड़े हैं। भुवनेश्वर कुमार, ये भुवनेश्वर कुमार कह रहे हैं साथियों, सॉरी। भुवनेश्वर जो है राजधानी है, कहाँ की? कैपिटल कहाँ की है? भुवनेश्वर है साथियों। ठीक, भुवनेश्वर है राजधानी। और नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक जो है साथियों, नवीन पटनायक जो है साथियों है मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं साथियों, विश्लेषण देख लेते हैं। उड़ीसा ने 10 नवंबर 2022 को, कब साथियों ये ध्यान दीजिए, कब? 10 नवंबर, कब? 10 नवंबर 2022 को राज्य भर में बाजरा की खेती और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए मड़िया दिवस, मतलब इसको 2 दिवस कहते हैं साथियों। ये उड़ीसा की भाषा में मड़िया बोलते हैं और इसको जो है मिलन, ये लिखा है मिलेट होता है साथियों। ठीक है, ये मिलेट दिवस, ये देखिए जैसे लिखा है ये। ठीक, मिलेट दिवस होता है, यहाँ मिलन हो गया, हम बता देते ये मेलेट। ठीक, मेलेट दिवस होता है और इसको क्षेत्रीय भाषा में साथियों मड़िया बोलते हैं, मड़िया। ठीक, मड़िया दिवस मनाया जाता है। आगे चलते साथियों, उड़ीसा सरकार ने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी को पोषण प्रदान करने के लिए मिलेट, ठीक साथियों, मिलेट मिशन, कौन सा मिशन? मिलेट मिशन शुरू किया साथियों। एडिटिंग में कहीं कहीं गलत हो जाता है साथियों, तो उसको हम जो बोल रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, उसे आप इग्नोर कीजिएगा। जो लिख रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और जो लिखा है गलत उस पर इग्नोर कीजिएगा। और लिखा है मेल अस युक्त, मतलब जो मिलेट जो है लस युक्त होता है, लसा से युक्त मोटे अनाज होते हैं साथियों, उन्हें मिलेट कहते हैं। ठीक, मिलेट, ठीक साथियों, इसमें उच्च प्रोटीन और मोटे अनाज आते हैं। क्या होते हैं इसमें? उच्च प्रोटीन और मोटे अनाज आते हैं। इसमें दूध से 3 गुना ज्यादा, साथियों विशेष ध्यान दीजिए, इसमें दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम प्राप्त होता है साथियों। ठीक, 3 गुना ज्यादा, कितना? 3 गुना ज्यादा कैल्शियम प्राप्त होता है किसमें? बाजरे में। ठीक है, और आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बताइए इसमें से किन राज्यों में इस समय चुनाव चल रहा है? पहला ऑप्शन ये देखिए, गुजरात में चल रहा है, राइट। उड़ीसा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश, राइट। तो साथियों ए और डी में चल रहा है चुनाव। अब इसमें कह रहा है सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में? सबसे ऊंची पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? हिमाचल की पाई जाती है। तो श्योर रहो कि हिमाचल ही होगा, तो साथियों सही आंसर है हिमाचल। ठीक, आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का तासी गंगा, साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तासी गंगा, हिमाचल प्रदेश का तासी गंगा मतदान केंद्र दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है साथियों। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक साथियों, पहाड़ के ऊपर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों आपके सामने, किसके द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र, वीरांगना, क्या बात है, वीरांगना सेवा केंद्र मतलब जो वीरांगना की बात यानी कोई वीरता के बारे में ऐसे ही कुछ संबंधित होगा, तो वीरांगना सेवा केंद्र BKS, ठीक है, वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया गया किसके द्वारा, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है साथियों। एकदम सही आंसर क्या बताइए, ऑप्शन ए वायुसेना, थल सेना, नौसेना, हीरो मोटर। साथियों इसका सही आंसर क्या है, थल सेना साथियों, ठीक है। हमारी थल सेना की जो मिलिट्री में जो उनकी ऑफिसर महिलाएं हैं, ठीक है, आगे विश्लेषण देख लेते हैं, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। भारतीय सेना में बीमारियों, ठीक है, भारतीय सेना में बीमारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र, ठीक है, किया गया। वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत थल सेना, भारतीय सेना में बीमारियों के कल्याण और उनके साथियों, इसमें कुछ एडिटिंग हो गया है शायद, हमें सकता है कुछ गलत है। अच्छा हम देख लेते हैं पूरा पढ़ के फिर आपको बताते हैं। भारतीय सेना में बीमारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों निवारण के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र BKS शुरू किया गया है। वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत थल सेना और सहयोगी संस्था के रूप में हीरो मोटरकॉर्प कंपनी ने किया साथियों, ठीक है। इसके साथ इस पूरी परियोजना का आदर्श वाक्य टेकिंग केयर ऑफ द मैटर फाइट, क्या है साथियों, ध्यान दीजिए, टेकिंग केयर ऑफ नो मैटर वाट, क्या है साथियों, टेकिंग केयर ऑफ नो मैटर वाट रखा गया। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण, ठीक साथियों, इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ ने 10 नवंबर 2022 को दिल्ली कैंट, कब साथियों, दिल्ली कैंट स्थित भारतीय पूर्व सैनिक निदेशालय परिषद में किया गया। अभी 10 नवंबर को साथियों, ठीक है, अभी 4 दिन पहले जो है 10 नवंबर को किया गया। हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी CSR पहल के माध्यम से परियोजना का समर्थन किया है साथियों, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो भारतीय सेना में जो जैसे जिनकी जिनके पति एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए साथियों, उनके लिए योजना लाई गई वीरांगना सेवा केंद्र से। उन महिलाओं के लिए अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो सभी प्रकार की उनको मुहैया कराई जाती है सहायता। BKS जो है ये बस संस्था का एक ही उद्देश्य है साथियों, अगर उन्हें कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, वो सारी तकलीफों को सुनेंगी और उसका निवारण करेंगी। क्या करेंगी यानी BKS जो संस्था है ये करेगा, ठीक है। आगे चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, सही आंसर आप बताइए क्या है भाई। ये लिखा है पब्लिक असम्बली ब्रॉडकास्टिंग डे, ये देखिए आपको जैसा कि भी हम विश्लेषण में तो बताएंगे, आप पिक्चर देख सकते हैं साथियों, ये गांधी जी हैं, पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ था, ठीक है। 28 अक्टूबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर, 12 नवंबर साथियों, एकदम सही आंसर बताइए क्या है इसका, 28 अक्टूबर, 4 नवंबर, 8 नवंबर, 12 नवंबर साथियों, एकदम सही आंसर डी, ऑप्शन डी है 12 नवंबर, ठीक। आगे चलते हैं, विश्लेषण देख लीजिए थोड़ा सा। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी पहली और एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य, ठीक साथियों, उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है, ठीक, 1947, ठीक है, ध्यान दीजिए साथियों। जो आज एडिटिंग और जो कुछ थोड़ा त्रुटि हो गया है, ये आज हो गया, लेकिन साथियों कल से नहीं होगा, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, हाल ही में ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हाल ही में ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों, ई कुंभ पोर्टल, ये सब याद रखिए, ये सब आपके वनडे एग्जाम में पूछता है साथियों, ठीक है। ये ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। ये साथियों लिखा है वेलकम टू ई कुंभ नाय अनसील्ड इन द मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। इसमें क्या है साथियों आपको हम बताते हैं, ठीक है। हाल ही में कुंभ पोर्टल किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन ए साथियों एकदम सही आंसर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, ई कुंभ का पूर्ण रूप क्या है, इसको देखिए, ये याद कर लीजिए, नॉलेज अनसील्ड इन मल्टीपल, अनसील्ड, ठीक साथियों, ये मल्टीपल इंडियन इंडियन लैंग्वेज है। इस पोर्टल पर कितनी साथियों, 12 अनुसूचित भारतीय, ठीक है, भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और सबसे उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी इस पोर्टल पे। तो साथियों इसका उद्देश्य यह है कि अच्छे अच्छे एग्जाम, चाहे जैसे इंजीनियरिंग हो गया आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं, लेकिन आप अगर आप तेलुगु, उड़िया, ठीक, अवधी
भाषा में इस तरीके जो है 12 अनुसूचित भाषाओं को रखा गया है साथियों। और इन भाषाओं में आपको इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, मतलब आप इंग्लिश में बाध्य नहीं होंगे पढ़ने के लिए। आपको हिंदी हिंदी में, उड़िया में जैसे साथियों जो है में जो 12 भाषाएं संविधान में रखी गई हैं, उन भाषाओं में हम उसको भी ला करके आपको समझा देंगे कौन कौन सी भाषाओं को रखा गया है। तो यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, इनका मूल मंत्र यही है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी बच्चों को इंजीनियरिंग कराया जाए और उनको समझाया जाए, यानी भाषाएं बाधा न पड़े इंजीनियरिंग सीखने में। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी इसका की है, ये पोर्टल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज असम और किस प्रदेश के बीच चलाई जाएगी। साथियों अगर आपको बैठने का मौका मिलेगा, क्यों नहीं बैठेंगे, तो आप भी बैठ लीजिए इमेजिंग करके। फिर लंबी रिवर क्रूज असम साथियों, असम, ठीक है, दिसपुर, और किस प्रदेश के बीच चलाई जाएगी। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी में अभी बैठक हुई थी। ठीक साथियों, तो वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो साथियों एकदम सही आंसर है उत्तर प्रदेश। रिवर क्रूज का मजा आपको भी मिलेगा। तो देखिए, सुनिए, पढ़िए और आगे। यह क्रूज वाराणसी से चलकर बक्सर, बक्सर कहाँ जानते हैं, चलकर बक्सर, रामनगर, पटना, कोलकाता हुए बांग्लादेश और असम के डिब्रूगढ़ तक बिहार। ठीक साथियों, रामनगर पटना कोलकाता होते हुए साथियों, ठीक है, कोलकाता होते हुए बांग्लादेश दूसरे देश में प्रवेश करेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। यह क्रूज कितने पर्यटकों को, 80 पर्यटक को लेकर 3200 किलोमीटर साथियों की यात्रा 52 दिनों में पूरा करेगा। और क्रूज संचालन समझौता की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अंतरा लग्जरी, ठीक है, प्राधिकरण है, उसके बाद अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज है, और जेरोम बक्सी और क्रूज के बीच समझौता साइन किया गया है। इससे पहले भी साथियों प्रयागराज से हल्दिया तक मंजूरी दी जा चुकी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है साथियों, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी को जगह प्राप्त हुई। साथियों वही अपनी पुरानी अवध के नवाबों की यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है साथियों, बताइए। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी गोरखपुर। साथियों अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था स्वतंत्र भारत का, तो 1857 का जो नेतृत्व हुआ था साथियों लखनऊ से, कौन किया था, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्योंकि पढ़ते चलिए साथियों सब कुछ। इसका दीजिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे इसका सही आंसर क्या है, कौन किया था वहां से नेतृत्व। ठीक साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी है कि अलीगढ़ है कि मेरठ है कि गोरखपुर। साथियों इसका सही आंसर है अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है EQS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साथियों आ गई है, और ये दूसरी बार रैंकिंग में आई है। ठीक, आगे साथियों आगे चलते हैं साथियों। ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया साथियों, 19वें आसियान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 19वें, कई सम्मेलन होते रहते हैं, विशेष ध्यान दीजिए साथियों। 19वें, ठीक, 19वें आसियान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। भूटान, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया। साथियों ये सब जो स्टेट है, अरे स्टेट सॉरी साथियों, ये कंट्री जो है, ये सब इसी कंबोडिया के इर्द गिर्द है, इसलिए ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। इनके पड़ोसी देशों का भी नाम याद करके रखिए। वियतनाम सटा हुआ है कंबोडिया से, तो साथियों इसका सही आंसर है कंबोडिया। ठीक, हमारे जो है उपराष्ट्रपति का नाम जानते हैं, जगदीप धनखड़ जी, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सोन। ध्यान दीजिए साथियों, हुन सेन और मेजबान देश के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। ये भाई साहब एक ले आए हैं पदक, और कौन सा पदक लाए हैं आपको बताना है। ठीक, हमारा भारत क्रिकेट में तो भाई साहब थोड़ा पीछे रह गया है, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से। ठीक, लेकिन ये भाई साहब कुछ लेकर के तो जरूर आए हैं, तो मतलब कि कारवां रुका नहीं है, चल रहा है। ठीक, कुछ ना कुछ आ रहा है। सीरीज नहीं आई लेकिन पदक आ गया। देखिए, 15वें एशियाई मुक्केबाजी में शिव थापा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ साथियों। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य पदक। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े, बताइए क्या है, कि इनमें से कोई नहीं है, कि गोल्ड है, क्या लगाया जाए। चलिए, ऑप्शन बी क्या है, रजत है। इनके बारे में आपको हम और बताते चले, यह भी हाल ही में चोटिल हो गए थे, नहीं तो ये कंफर्म था कि जिस तरीके की इनकी ट्रेनिंग भी हुई थी कि ये गोल्ड मार के लेके आते, और ये पहले भी लाए, कई कई गोल्ड लेके आए हैं। तो इसमें बहुत मामूली बात थी कि रजत, ये चोट हो यानी चोटिल थे, इस वजह से गोल्ड नहीं ला पाए, लेकिन ये रजत में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे साथियों।
आगे चलते हैं, आपको एक नजर इस पे बता देते हैं। पदक विजेताओं के नाम पर ध्यान रखिए, लेकिन विशेष करके अगर संस्थापक बात करें तो इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, इसे आप बेस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ये स्वर्ण पदक में देखिए लवलीना गोयना ने, आप याद कर लीजिए साथियों, सबका नाम बताना ठीक नहीं है। हुडा है, स्वीटी बोरा जी हैं, ठीक है, स्वीटी बोरा जी हरियाणा की हैं। ये पठान जी हैं, ठीक। रजत पदक में इन्होंने, स्वर्ण पदक में इन्होंने, रजत में ये अकेले लाए, शिव थापा जी लाए हैं, मीनाक्षी जी लेके आई हैं। कांस्य पदक की बात करें तो अंकुशिता बोरो ने लाया है, प्रीति दहिया ने लाया है, गोविंद, ठीक, 48 करोड़। आपको इतना नहीं याद करना, बस मेन मेन याद कर लीजिए, ठीक है। स्वर्ण में कौन कौन लाया है एक नजर में। आगे चलते हैं साथियों, तो आप इसे याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया साथियों। कभी कभी कोई खबर भी आपको पढ़ाने का मन नहीं करता मेरा कि हम आपको ये खबर बताएं साथियों। कभी एक जीत की खबर होती है, उसको बताने में कुछ रोमांचित होना पड़ता है, कुछ अलग बात होती है शायद, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन 10 रखा, एकदम आखिरी में रखा साथियों। अगर आज हमारा इंडिया लेकर आया ये सीरीज होता तो क्वेश्चन 1 पे रखते, पहला क्वेश्चन हमारा यही होता। चलिए साथियों, लेकिन हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो कवर करना है, इसलिए इसको भी कवर ही कर लेते हैं। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आगे मोटिवेट रहना साथियों, ठीक। T20 वर्ल्ड कप 2022 का किताब साथियों, ये यहाँ पे गलत हो गया है, किताब, ठीक है, यहाँ पे होगा खिताब, ठीक साथियों, ठीक साथियों, यहाँ खिताब होगा। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है किस टीम ने जीता साथियों, बताइए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हमारे जो दोस्त हैं, यानी क्रिकेट से रोमांचित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो सब जानते हैं, ठीक है। बताइए क्या है, भारत पे लगा दिया जाए? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। बताइए क्या है भाई साहब, इंग्लैंड, जहाँ से एक भारत के मूलवंशी राष्ट्रपति, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम क्रिकेट में नहीं ला पाए, लेकिन हम तो वहाँ के प्रधानमंत्री को ही दे दिए हैं, क्यों साथियों। तो आगे चलते हैं साथियों, इंग्लैंड ने जीता है। और जो दूसरे नंबर पर रही, कौन सी टीम रही है उप विजेता? विजेता इंग्लैंड रही है और उप विजेता पाकिस्तान। ध्यान रखिए, हमारे पड़ोसी देश, प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक। आगे चलते साथियों, कल का प्रश्न था, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया साथियों, बताइए। दीपक मिश्रा, ललित, आपने सही आंसर कई लोगों ने दिया, कई लोगों ने गलत भी किया, ठीक है, क्योंकि हम करंट का क्वेश्चन इतना जल्दी आपके सामने लेके आते हैं कि क्या बताएं। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है साथियों, इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनका पूरा नाम लिखा भी चुके हैं। अब मैंने अभी बताया था कि अगर आप पीसीएस का पेपर देने जाना तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश के जो है पूरा पूरा नाम क्या सकती हूँ। आगे चलते हैं, अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं एक नजर में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप जानते हैं, ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। साथियों इसका जो भी होगा, इसका हम नहीं बताएंगे। आप कल यानी आज आप कमेंट बॉक्स में जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स में आप साथियों डाल दीजिएगा, ठीक, इसका उत्तर क्या है। और साथियों इसी जो सोच के साथ हम कल फिर मिलेंगे। कल कुछ गलती दिक्कतें हो गई थी, ठीक है, टेक्निकल इशू में, तो प्रॉब्लम दूर हो गया है। और साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मन मर्जी कर दीजिए साथियों, इसमें कोई रोक टोक नहीं। थैंक यू वेरी मच साथियों।